आज है 24 मई 2025 दिन शनिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 शहीद सैनिकों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का आदेश जारी किया है। प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू द्वारा जारी आदेश के तहत सभी को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक पदों पर तैनात किया गया है। इनमें देवरिया के कैप्टन अंशुमान सिंह, कीर्ति चक्र के भाई से लेकर मथुरा, प्रतापगढ़, एटा, बदायूं, बिजनौर और अन्य जिलों के शहीदों के परिवार शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुरूप यह कदम शहीदों के प्रति राज्य की कृतज्ञता का प्रतीक है। इस फैसले से परिजनों को न सिर्फ आर्थिक सहारा मिलेगा बल्कि उनका आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहेगा। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के तहत आगरा को 126.41 करोड़ रुपए की सीवेज प्रबंधन परियोजना की सौगात दी है। इस परियोजना के तहत शहर में 40 इंटरसेप्शन व डाइवर्जन संरचनाएं, 21.20 किलोमीटर पाइपलाइन और 8 पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 5 बड़े नालों में ट्रेस स्कीम भी लगाई जाएंगी। परियोजना को डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर लागू किया जाएगा। साथ ही घाघरा और गोमती नदियों के जल प्रवाह व पर्यावरणीय संतुलन का वैज्ञानिक अध्ययन भी होगा। 8 करोड़ रुपए की लागत से यह सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अलावा जापानी जोहोकासो तकनीक से घर घर जल शोधन की शुरुआत होगी। यह कदम आगरा को स्वच्छ, हरित और टिकाऊ शहर बनाने की दिशा में अहम मील का पत्थर है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की 29 मई से प्रस्तावित हड़ताल को लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने अफसरों को आदेश दिए हैं कि बिजली आपूर्ति बाधित न हो और अफवाहों से कर्मचारियों को बचाया जाए। पावर कॉरपोरेशन ने स्पष्ट किया कि हड़ताल करने वालों की जानकारी व्यक्तिगत फाइलों में दर्ज की जाएगी, जिससे भविष्य की पदोन्नति प्रभावित होगी। सरकार ने एस्मा के तहत हड़ताल को निषिद्ध बताया है। उपभोक्ता परिषद ने भी निजीकरण प्रक्रिया पर कानूनी आपत्ति जताई। माहौल तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 27 पुलिस अधिकारियों का बड़ा ट्रांसफर किया है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, कन्नौज, संभल, सुल्तानपुर और झांसी समेत कई जिलों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। नोटेबल ट्रांसफर में अमित चौरसिया को कमिश्नरेट कानपुर नगर, मनोज कुमार सिंह को संभल और अभिषेक प्रताप अजय को कन्नौज में सीओ नियुक्त किया गया है। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पूर्व पद से कार्य मुक्त कर नई तैनाती ग्रहण करने के आदेश जारी कर दिए। यह फेरबदल प्रदेश में प्रशासनिक दक्षता और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया जा रहा है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को भिखारी मुक्त बनाने की दिशा में जीआरपी, आरपीएफ और एनजीओ ने मिलकर सराहनीय पहल शुरू की। अब स्टेशन पर भीख मांगते बच्चों को रेस्क्यू कर स्कूल में दाखिला दिलाया जाएगा। उनके हाथों में कटोरे की जगह कलम और किताबें होगी। काम करने में सक्षम भिखारियों की काउंसलिंग कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। बच्चों के पुनर्वास में सीडब्ल्यूसी और एनजीओ मदद करेंगे, जबकि सेवा योजन विभाग रोजगार दिलाने में सहयोग करेगा। स्टेशन पर अव्यवस्था फैलाने वाले भिखारियों पर सख्ती बरती जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह पहल न केवल स्टेशन को स्वच्छ बनाएगी बल्कि बच्चों के भविष्य को भी नई दिशा देने वाली है। सीतापुर में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने निजी विद्यालयों को सख्त चेतावनी दी है कि शुल्क विनियम अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और मान्यता रद्द की जाएगी। अब बिना अनुमति यूनिफॉर्म नहीं बदली जा सकेगी और स्कूल मध्य सत्र में फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। किसी खास दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने की बाध्यता पर भी रोक लगाई गई है। जिले में शुल्क नियामक समिति बनाई गई है, जिसकी मंजूरी के बिना शुल्क में बदलाव संभव नहीं होगा। BIOS को शुल्क वृद्धि का विवरण देना अनिवार्य होगा।
यह कदम अभिभावकों को राहत और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के सामान्य तबादलों का आदेश जारी कर दिया गया है। 8 साल बाद जिलों के अंदर भी शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। आदेश के अनुसार अधिक शिक्षक वाले स्कूलों में कम शिक्षक वाले स्कूलों में शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे शिक्षण व्यवस्था में संतुलन आ सके। इसके अलावा एक जिले से दूसरे जिले में तबादलों की प्रक्रिया भी शुरू होगी, जैसा कि 2023 में हुआ था। इस फैसले से शिक्षकों को नए अवसर मिलेंगे और स्कूलों में शिक्षक गुणवत्ता बेहतर होगी। शिक्षा विभाग का यह कदम विद्यालयों में संसाधनों के न्यायसंगत वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 71 महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए 1207 पद सृजित किए हैं, जिनमें 71 प्राचार्य, 1136 असिस्टेंट प्रोफेसर और 71 पुस्तकालय प्रवक्ता शामिल है। सभी पदों पर भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। साथ ही 142 तृतीय श्रेणी कर्मचारी पदोन्नति से और 710 चतुर्थ श्रेणी पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। इससे प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय की संख्या 171 से बढ़कर 242 हो जाएगी। इस पहल से युवाओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी और शिक्षा व्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी। उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरणों में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया अब अधिक पारदर्शी और सरल होगी। सरकार ने नक्शा पास कराने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, जिससे फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। नए फास्ट पास सॉफ्टवेयर के माध्यम से नक्शे की मंजूरी दी जाएगी, जो मौजूदा प्रणाली से तेज और अधिक सटीक होगा। आवेदन के समय ई-केवाईसी के साथ आवेदक को हाँ या ना कॉलम में टिक करना होगा और आधार अपलोड करना अनिवार्य है। यह कदम असली आवंटी की पहचान सुनिश्चित करेगा। प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद ने अधिसूचना जारी कर सभी विकास प्राधिकरणों को निर्देश भेज दिया है। लखनऊ मेट्रो के नए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर चारबाग से बसंत कुंज के बीच 2 गैस इंसुलेटेड बिजली उपकेंद्र बनाए जाएंगे। पहला उपकेंद्र चारबाग अमीनाबाद के बीच और दूसरा बसंत कुंज मूसाबाग के बीच स्थापित होगा। ये उपकेंद्र कम जगह में बनेंगे और अधिक सुरक्षित होंगे। बसंत कुंज में मेट्रो यार्ड भी बनने की संभावना है। यहाँ मेट्रो को बिजली उपकेंद्र के साथ ही खड़ा किया जा सकेगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की तर्ज पर ये नए उपकेंद्र मेट्रो को निर्बाध बिजली सप्लाई देंगे। अगर कोई उपकेंद्र प्रभावित होता है तो वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे लखनऊ मेट्रो की गति और सेवा में सुधार होगा। गाजियाबाद में कोरोना वायरस फिर सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को 4 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं। 18 वर्षीय एक युवती यशोदा अस्पताल कौशाम्बी में भर्ती है, जबकि 3 अन्य मरीज बुजुर्ग दंपत्ति जो हाल ही में बेंगलुरु से लौटे हैं और वैशाली की एक महिला होम आइसोलेशन में हैं। सभी संक्रमितों को खांसी, बुखार और जुकाम की शिकायत थी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने, मास्क पहनने और भीड़ से बचने की अपील की है। फिलहाल गाजियाबाद में कुल 4 सक्रिय कोरोना मरीज हैं, जिनमें से 3 का उपचार होम आइसोलेशन में हो रहा है। कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कर संक्रमण फैलाव को रोकने का प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में खेलों के विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यूपी की हर विधानसभा में एक मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम और सभी 18 मंडलों में स्पोर्ट्स कॉलेज बनाए जाए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री और अधिकारी नियमित समीक्षा करेंगे। वर्तमान में 3 मंडलों में स्पोर्ट्स कॉलेज संचालित है, बाकी 12 में निर्माण युद्ध स्तर पर चलेगा। सीएम ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं को ग्राम पंचायत से लेकर
राज्य स्तर तक बढ़ावा दिया जाएगा ताकि नई प्रतिभाओं को मौका मिले। साथ ही पीआरडी जवानों को ट्रैफिक और आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी। खेल विभाग के रिक्त पदों पर भी जल्द भर्ती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी मदरसा बोर्ड में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। कामिल यानी स्नातक और फाजिल यानी प्रास्नातक डिग्रियों को अब मान्यता नहीं मिलेगी। मदरसों का पाठ्यक्रम नौकरी दिलाने योग्य बनाया जाएगा, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा शामिल होगी। कक्षा 9 से 12 तक नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके लिए मदरसा बोर्ड अधिनियम में संशोधन और शिक्षकों की योग्यता पूर्ण निर्धारित की जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगी जो मदरसों के संचालन और सुधार पर सुझाव देगी। 13,329 मदरसों में पढ़ने वाले 12.35 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं के लिए यह बदलाव अहम साबित होगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता भी नए सिरे से तय की जाएगी। यूपी सरकार गांव में तैनात करीब 1 लाख ग्रामीण सफाई कर्मियों के लिए 16 साल बाद नई सेवा नियमावली बनाएगी। इससे कर्मचारियों को पदोन्नति, स्थानांतरण और सेवा की शर्तों में सुधार मिलेगा। पंचायती राज विभाग ने इस दिशा में कमेटी गठित कर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपने का निर्देश दिया है। सेवा नियमावली बनने के बाद कर्मचारियों को अवकाश, अनुशासन और आचरण के नियम स्पष्ट होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पारदर्शी होगी। साथ ही कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी मिलेगा। यह कदम लंबे समय से मांग रहे सफाई कर्मियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा और उनके अधिकारों की सुरक्षा करेगा। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में मौसम में अचानक बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने 26 मई तक कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, गोरखपुर, बलिया समेत कई जिलों में आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही भारी बारिश भी हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने की सलाह दी है। किसान, यात्रियों और बाहर काम करने वालों को भी मौसम की जानकारी को लेकर सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।